सुबह के 5 बजे थे। घना कोहरा पूरे गांव को ढक चुका था। कड़कड़ाती ठंड में एक बूढ़ा आदमी अपने जर्जर से चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रहा था। नाम था धर्मपाल। उम्र करीब 65 साल। कभी गांव के सबसे समृद्ध किसान माने जाते थे, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतों ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। कर्ज में डूबी जमीन, बेटों का शहर भाग जाना और पत्नी की बीमारी, हर चीज जैसे भगवान ने एक ही इंसान के हिस्से में लिख दी थी। अब वो अकेले थे। हर दिन एक ही सवाल खुद से पूछते थे, मैं क्यों जिंदा हूं? लेकिन गांव का एक 12 साल का लड़का था, मयंक, जो रोज सुबह अपने साइकिल से दूध बांटने निकलता और धर्मपाल काका के घर एक पैकेट जरूर छोड़ता। एक दिन धर्मपाल ने पूछा, बेटा, तेरा घर तो गांव के दूसरे कोने में है, फिर भी तू रोज दूध मेरे लिए क्यों छोड़ता है? मयंक ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी मां कहती है, समय कितना भी बुरा हो, दो बातें कभी मत भूलना। पहला, अच्छाई करना मत छोड़ना, और दूसरा, उम्मीद रखना मत छोड़ना। धर्मपाल के थके हुए चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। उस दिन के बाद उन्होंने तय किया, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, वो हार नहीं मानेंगे। धर्मपाल ने पुरानी जमीन को फिर से देखना शुरू किया। मिट्टी को हाथ में लेकर बोले, तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब आखिरी बार तुझसे कुछ उम्मीद है। उनके पास कोई ट्रैक्टर, कोई मजदूर नहीं था, लेकिन उनके पास था अनुभव और उम्मीद। धीरे धीरे उन्होंने अपने खेतों में जैविक खेती शुरू की। गांव वाले हंसते थे, कहते थे, इस उम्र में नया क्या कर लोगे धर्मपाल? लेकिन हर सुबह वो खेत जाते, बीज बोते, मिट्टी से बात करते और शाम को खाली थाली में बैठकर खुद से कहते, समय कितना भी बुरा हो, उम्मीद और अच्छाई ही अंत में साथ देती है। कुछ महीने बीते। धर्मपाल की मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में पहली बार बिना रासायनिक खाद के फसल लहलहा रही थी। शहर की एक कंपनी ने उनके प्रोडक्ट खरीदे और अचानक उनके पास पैसे आने लगे। लेकिन उन्होंने वो पैसा खुद पर खर्च नहीं किया। उन्होंने गांव में उम्मीद पाठशाला नाम की एक छोटी सी झोपड़ी खोली, जहां वो मयंक जैसे बच्चों को पढ़ाते थे। किताबें पुरानी थीं, दीवारें कच्ची थीं, लेकिन उनमें जो चमक थी, वो पूरे गांव में कहीं और नहीं थी। एक दिन गांव में पत्रकारों की एक टीम आई। उन्होंने पूछा, धर्मपाल जी, आपने इतनी मुश्किलों के बाद कैसे खुद को संभाला? धर्मपाल मुस्कुराए और बोले, बस दो बातें याद रखी। एक, जब दुनिया तुम्हारे साथ ना हो तब भी अच्छाई करना मत छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हें इंसान बनाए रखती है। और दो, जब सब कुछ खत्म लगे तब भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हें जिंदा रखती है। अब धर्मपाल सिर्फ एक किसान नहीं थे, वो गांव की प्रेरणा बन चुके थे। मयंक अब 10वीं कक्षा में टॉप करता है। गांव के बच्चे जिन्हें पहले स्कूल छोड़ना पड़ता था, अब उम्मीद पाठशाला में रोज आते हैं। और हर दिन क्लास के अंत में धर्मपाल एक ही बात दोहराते हैं, समय कितना भी बुरा हो, दो बातें हमेशा याद रखना, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और उम्मीद कभी मरती नहीं। एक दिन मयंक ने धर्मपाल से पूछा, काका, अगर मैं बड़ा आदमी बना तो क्या आप मुझसे कुछ मांगोगे? धर्मपाल ने मयंक के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा बेटा, बस तू भी किसी को ये दो बातें सिखा देना, अच्छाई और उम्मीद। और इसी तरह धर्मपाल की कहानी एक व्यक्ति की नहीं रही, वो हर उस इंसान की कहानी बन गई जो जीवन की ठोकरों से टूटा है, लेकिन हार मानने से इनकार करता है। मोरल, जब जीवन तुम्हें सबसे बुरे दौर से गुजार रहा हो, जब सब कुछ खत्म सा लगे, तो याद रखना ये दो बातें, अच्छाई करना मत छोड़ना और उम्मीद रखना मत छोड़ना, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला आता है और हर तूफान के बाद एक नई सुबह जरूर होती है।